वेल गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में हो चुका है पेटीएम बैन। अभी पेटीएम बैन हुआ है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैन हुआ है। इस चीज़ों में काफ़ी लोगों की डाउट्स थे, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा और ज़्यादा रिसर्च करके थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है, पर पूरी की पूरी नॉलेजेबल के साथ आ रही है। Transactions that they do, credit transactions or maybe even top-ups from February 29th. Now this is big news because this means that Paytm, which is the UPI popular app, will not be able to scale up. क्या बैन हुआ है, क्या ट्रांजेक्शन करना बैन हुआ है या पेटीएम से ट्रांजेक्शन करना बैन हुआ है, ये सारी चीजें आपके सारे के सारे डाउट्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आप लोग मेरा नाम नहीं जानते तो मेरा नाम है दिवाकर और आप लोग मेरे छोटे से प्यार से यूट्यूब चैनल टेक्निकल दिवा में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। तो देखो 31 जनवरी 2024 को आरबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि वो पेटीएम पेमेंट बैन को 29 फरवरी 2024 तक के लिए बैन कर रहे हैं। अब किस लिए बैन कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है आरबीआई को कुछ पेटीएम जो है मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ धंधा चला रहा है, उसकी जो कि चाइना में अपने के सारे का सारा मनी लॉन्ड्रिंग का तो कर रहा है। दो चीजें उसको पता, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, दूसरा वो इंडिया की जो मतलब चाइना पेटीएम का डेटा है उसको वो चाइना को भेज रहा है। तो इसी के चक्कर में 29 तारीख तक की उनको डेट दी गई है और ये अभी तक एक्सटेंड होकर 14 मार्च कर दी गई है कि 14 मार्च तक को उनका पूरा का पूरा डेटा चाहिए जेट इंडिया के जो भी, क्योंकि काफी सारे लीक्स और रूमर्स बाहर निकल के आ रहे थे। तो चलिए मैं आपको इन डिटेल में बता देता हूँ। तो देखियो, डाटा लीक कर रहे हैं लोग चाइना के साथ, ये भी और चाइना के साथ कोलैब करके, वो तो बात अलग है। देखो अब क्यों हुआ, अब क्या क्या रिस्ट्रिक्टेड हुई है चीजें, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अब पेटीएम अपने कोई भी नया कस्टमर नहीं बना सकता है, साथ में ही कोई बैंक नहीं ऐड हो सकता है। सिर्फ थर्ड पार्टीज बैंक को लेके बड़ी बड़ी बैंकें यहाँ पे ऐड नहीं हो सकती है। साथ में ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो अकाउंट है उनको कुछ नहीं होने वाला। भाई साहब आप लोग टेंशन मत लो, लेकिन जो लोन लिए थे उनके लिए काफी अच्छी खबर है कि अगर पेटीएम पेमेंट बैंक से आप लोन लिए थे और अगर ये बैन हो गया तो आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाले। इसी बात में वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके साथ ही अब आप लोग ना पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो और ना ही क्रेडिट कर सकते हो, बस सिर्फ खर्च कर सकते हो एक दूसरे से यूपीआई के थ्रू। नहीं आप लोग सोचो कि तुरंत अपने बैंक में डिपॉजिट कर लो उसके बाद नहीं, यूपीआई टू यूपीआई ही होगा। उसके साथ ही फास्टैग के भी अब कोई भी यूजर्स नहीं रह गया, कोई भी रिचार्ज आप लोग नहीं कर सकते हो 29 फरवरी तक। उसके बाद आगे का तो देखेंगे ही। और हाँ, जो पैसे हैं आपके पेमेंट्स बैंक में, सबसे पहले एक काम करो, उनको खत्म कर दो। किसी भी चीज का वेट मत करो, क्योंकि अब आप लोग नया बैलेंस ऐड कर नहीं सकते हो। नॉन पेटीएम बैंक एंड वॉलेट टू ऐड, उसके साथ ही यूपीआई चलेगा नहीं। जब पेटीएम बैन हो जाएगा तो आपके सारे के सारे पैसे आपके घर पहुंच जाएंगे, आपके घर नहीं पहुंच जाएंगे, पेटीएम के घर पहुंच जाएंगे। साथ में पेटीएम नॉन पेमेंट्स बैंक में मत करना, अब पेटीएम बैंक टू पेटीएम बैंक नहीं होगा भाई, सिर्फ एक्सटर्नल होगा। अभी आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लोन लिए थे उनके बारे में, तो लोन लेने वाले खुश हो जाएंगे, उसके लिए बेस्ट है। हाँ, और ये बैन हो गया तो क्या होगा और ये बैन क्यों हो रहा है वो तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्यों बैन हो रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बैन हो रहा है। बहुत सारा 2018 से जब से पेटीएम आया है तब से आरबीआई बार बार उनसे रूल मांग रही है, उनसे सब कुछ मांग रही है, क्योंकि उनको काफी ज्यादा बार पकड़ा गया था। अभी 14 अक्टूबर को भी आरबीआई ने फिर रूल दिया था कि भैया आप दिखाओ हमें डेटा, उन्होंने कोई डेटा नहीं दिखाया। फिर अब उनको शक हुआ कि इस साल उनको शक हुआ या फिर जब भी शक हुआ कि ये लोग डेटा के साथ साथ आरबीआई को न दिखाने के साथ साथ इंडिया का डेटा भी बाहर बेच रहे हैं, तो इसीलिए अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पूरी तरह से हो चुका है बैन 29 फरवरी तक। तो गाइस ये रहा जो कि पेटीएम रिलेटेड न्यूज आई है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट डाल के वीडियो कर दो शेयर। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में कोई अमेजिंग सा टॉपिक के साथ।